क्या प्राचीन भारतीय मंदिर ध्वनि ऊर्जा से बने थे? सदियों से ये मंदिर खड़े हैं, विशाल, सटीक और रहस्यमयी। तमिलनाडु के ऊंचे शिखरों से लेकर एलोरा और खजुराहो की नक्काशियों तक। कुछ लोग कहते हैं इन्हें केवल पत्थर और हथौड़ों से बनाया गया, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हो अगर इन मंदिरों को ध्वनि यानी सोनिक ऊर्जा की मदद से बनाया गया हो? बृहदेश्वर मंदिर जैसे कई भारतीय मंदिर इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। सैकड़ों टन के पत्थर एकदम सटीकता से लगे हुए, ऊंचाई पर उठे ग्रेनाइट ब्लॉक बिना क्रेन के। मंदिर के शीर्ष पर रखा एक पत्थर 80 टन से ज्यादा वजनी है। उस समय बिना मशीनों के ये कैसे मुमकिन था? शायद इसका उत्तर छिपा है एक प्राचीन शक्ति में, जिसे कहा गया नाद शक्ति, ध्वनि की ऊर्जा। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद तक भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, नाद ब्रह्म यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति ध्वनि से हुई। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, वे थे ऊर्जा केंद्र जो खास ध्वनियों पर कंपन करते थे। घंटी की ध्वनि, शंख की गूंज, वेदों का उच्चारण, हर चीज एक सटीक फ्रीक्वेंसी पर आधारित थी। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मंदिर असल में ध्वनि से संचालित मशीनों की तरह थे। तिब्बत और भारत की कथाओं में मिलता है एक रहस्य, ध्वनि से पत्थर को उड़ाना। कुछ भिक्षु एक विशेष आकृति में खड़े होते, ढोल बजते, शंख बजते, मंत्र गूंजते और धीरे धीरे पत्थर हवा में उठने लगते। 1939 में एक स्वीडिश इंजीनियर जाल ने दावा किया कि उसने ये सब तिब्बत में अपनी आंखों से देखा। लोगों ने यकीन नहीं किया, लेकिन उसके पास थे स्केच, फोटो और विवरण। क्या प्राचीन भारतीय भी यही रहस्य जानते थे? चिदंबरम मंदिर में वैज्ञानिकों ने अजीबोगरीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दर्ज की। कुछ लोग कहते हैं मंदिर से हल्की गूंज सुनाई देती है, जैसे वो जीवित हो। हम्पी के विट्ठल मंदिर में तो पत्थर के खंभे संगीत पैदा करते हैं। हर खंभा एक खास सुर में ट्यून है। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या ये ऊर्जा को नियंत्रित करने का कोई साधन था? आज का विज्ञान भी मानता है ध्वनि में शक्ति है। सोनिक लेविटेशन से आज हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को हवा में तैराते हैं। साइमैटिक्स दिखाता है कि ध्वनि से पानी और रेत में आकृति बनती है। कुछ ध्वनियां शीशे तोड़ सकती हैं, पत्थर भी। तो क्या हो अगर प्राचीन भारत में पत्थरों को काटना, उन्हें उठाना, ऊर्जा केंद्र बनाना, यह सब ध्वनि से संभव था? कोणार्क, एलोरा और मीनाक्षी जैसे मंदिरों में ज्योमेट्री, खगोल शास्त्र और ध्वनि की चाल छिपी है। कई मंदिर सूर्य या चंद्रमा के अनुसार सटीक रूप से संरेखित हैं। कुछ शास्त्रों में तो लिखा है मंत्र से पत्थर पिघलाए जा सकते हैं या ध्वनि से रोग भी ठीक हो सकते हैं। विज्ञान इसे आज भी काल्पनिक मानता है, पर शायद हम अभी उस ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं जो हमारे पूर्वजों को पहले से पता था। हम प्राचीन भारत को केवल आध्यात्मिक मानते हैं, पर क्या वो तकनीकी भी था? क्या मंदिर सिर्फ ईश्वर के घर थे, या फिर ध्वनि से चलने वाली मशीनें? शायद इन्हें केवल हाथों से नहीं, बल्कि फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा से बनाया गया था। यह है माइंडवर्स, जहां इतिहास विज्ञान से मिलता है और रहस्य हमारे बीच से उभरते हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रहस्य आवाज के अंदर छिपा है।